अगर कल को तुम्हारी बंदी किसी भी लड़के के साथ बात करती है और तुम्हें ये चीज पता चल जाती कि उस लड़के के साथ उसका झोल चल रहा था, तो तुम सबसे बड़ा जो चूतिया आप कर सकते हो ना उस बंदी के आगे, वो ये कर सकते हो कि उससे बात मत कर, रोक टोक करना। क्योंकि मेरे भाई ये चीज तुम्हें उसकी नजर में नीडी और इनसिक्योर दिखाएगी। अगर तुम्हें ये पता चल गया ना कि कल को उस लड़के के साथ उसका झोल चल रहा था, तो चुपचाप गेम से साइड हो जाओ। कोई गाली गलौज नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर तुम्हें ये पता चलता है कि वो उसका कोई कुछ नहीं लगता, बस नॉर्मली फ्रेंड है, तो उससे ये बोलो कि थर्ड पर्सन वाली बकचोदी मेरे साथ चलती नहीं, और अगर तू ये करेगी तो तू मेरे साथ नहीं, बस। क्योंकि मेरे भाई देखो, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करा सकते हो तुम, बस, और कुछ नहीं करा सकते। और तुम्हारी बाउंड्रीज में कभी भी थर्ड पर्सन वाली बकचोदी होनी नहीं चाहिए। और अगर वो है तो उससे बड़ा कोई चूतिया आप नहीं है। देखो, अगर मैं उसके साथ हूं और तब कोई बंदा आके उसे अप्रोच करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और अगर मैं उसके साथ नहीं हूं तब कोई बंदा आके उसे अप्रोच करता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो क्या रिएक्ट करती है। तब पता चलता है मेरे भाई वो कितनी बड़ी लॉयल है, नेचर है, क्या है। और मेरे भाई अगर तुम्हें पता भी चल जाता ना कि उस लड़के के साथ उसका झोल चल रहा था, तो कोई रिएक्ट नहीं करना होता कि कौन है वो बहन का लोड़ा, उसकी तो गांड टुड़वाऊंगा, ये वो। तुम्हें चुपचाप साइड हो जाना भाई, और कुछ नहीं कर सकते तुम वहां पे। अगर बंदी ने कल को ये डिसाइड कर लिया ना कि तुम चूतिए हो और सामने वाला अच्छा है, तो उसके पास जाएगी, वो जाएगी। और बंदे की कोई ब्लेम नहीं होती भाई। बंदे को क्या ब्लेम करना, बंदे की कोई गलती नहीं है। बंदे की गलती है कि तुमसे बेस्ट है तभी वो उसके साथ है। बंदी उसके लड़के के साथ होके साफ साफ ये कह रही होती कि तू चूतिया है तभी मैं इसके साथ हूं, और कुछ नहीं है। अब फिर तुम चाहे अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उस बंदे की गांड उड़वा दो कि इसकी मां छोड़ दूंगा, इसकी गांड मार लूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर तुम बेस्ट होते तो वो उसके पास नहीं होती, उससे उल्टा डबल स्टैंडर्ड वाली बंदी तुम्हारे साथ होती, और कुछ नहीं। सच ये है कि बहन चोद अगर उसके जाने के बाद तुम्हें फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें पता है उसके अलावा तुम्हें कोई मिलेगी नहीं, यह है सच्चाई। सच है कि तुम एक बहुत बड़े चूतिए हो कि तुम उस बंदी और बंदे को ब्लेम कर रहे हो कि उनकी गलती है और खुद को नहीं देख रहे। मेरे भाई अगर बंदी तुम्हें छोड़ के जा रही, कितनी बार कही है कि गलती तुम्हारी है, कि तुम ऐसे क्यों नहीं थे और क्यों वो ऐसा था। अगर वो तुम्हें छोड़ के भी जा रही है तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एक के बाद दूसरे में स्विच हो जाऊं, क्यों अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे हाथ से काम चलाना पड़ेगा और इसलिए मैं इस बंदे की गांड टुड़वाऊंगा। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है, अपने आप को देख ही नहीं रहे तुम, क्यों वो तुम्हें छोड़ के गई। भाई देखो अपने आप को। मेरे भाई बदमाश क्यों बन रहा है, बदमाश क्यों बन रहा है। बदमाश नहीं बनना होता है, यहाँ पे दिमाग से काम लेना होता है, अपने आप को इंप्रूव करना होता है हर चीज में, हर एस्पेक्ट में, ताकि अगली बार कोई भी लड़की है वो तुम्हारी गांड ना मार के जाए। तो भाई कंक्लूजन यही है, अपने आप को देखो, इंप्रूव करो, बेस्ट बनो। और अगर कोई लड़की ये हरकतें कर रही है तो चुपचाप उसे जान दो भाई, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाली नहीं, कोई गलौज नहीं भाई, चुपचाप उसको जाने दो, तुम्हारी वैल्यू समझेगी वो। और अगर वो सही लड़की हुई ना तो वो बकचोदी बंद करके वापस आएगी।